बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकी टीवी के नाजरीन, आपको सलाम पेश करता हूँ। आज मेरा साथ हस्ब मामूल मलक नवाज़ सूकी साहब मेहमान हैं। मेरा इनसे कोई चंद सवालात करता हूँ तो यकीनन इसकी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मलक साहब, एक तो हमारा कश्ती जो डूब गया, एक आलमी साना है, इस पर हम गमज़दा ख़ानदान से बेशक बस उसके गम में बराबर की शरीक है। हुकूमत पाकिस्तान से शार्ट एक दरख्वास्त करते हैं कि कम अज़ कम उनके लिए सिर्फ बातों का नहीं, उनकी कोई माली मदद किया जाए और उनको लाश उन तक पहुंचाया जाए। इनकी बड़ी मेहरबानी। इस पे फिर किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे। अभी ये साथ ही जो है ना, मेरा एक और प्रोग्राम ज़हन में, ये जो कलर कहार के पास बस का हादसा हुआ, कम अज़ कम मैंने पहली बार नहीं, मैंने दर्जनों हदीसें तय के सुने। तो आप इस मामले में, क्योंकि आप ऑटो पर काम भी करते हैं, गाड़ी के बारे में भी बड़ा जानते हैं, अभी इंजीनियर भी है, ये सड़क किस लोगों ने बनाए और उनको इतने यबेद बैनुल-अक़वामी मेयार के लोगों ने बनाया है। इसमें कोई फ़ंड की कमी नहीं था, कोई इंजीनियरों की कमी नहीं था, कोई और मसला नहीं था। तो ये जानबूझ के तो इन्होंने ऐसे पॉइंट नहीं रखे कि हमारा इम्तिहान ले रहे गरीबों का, हर साल के अंदर 2-4 हादसे ऐसे आते हैं। मुझे आज इस पे ज़रा थोड़ा सा शुक्रिया बता लाला, दें। मैं बात आपकी समझ गया हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने लाला, मैंने ट्रांसपोर्ट ही बहुत किया है। जो आप ऑटो का जिक्र किया है ना, इसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ आप अभी पेशावर तक चले जाएं, लाहौर तक चले जाएं, अब स्पीड तो 120 की लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है जी, ट्रक की 100 पे तो कार की 120 पे, लेकिन 150 से ऊपर लोग जा रहे होते हैं। और तमाम जितनी उसकी सेफ्टी, वो बाड़ है ना, जो जाली लगा हुआ है, वो सारा ख़त्म हो गया है। फिर वो किसी ने ज़हमत नहीं किया। नंबर 2, उसके बाद जो पब्लिक सर्विस गाड़ी है, इसके लिए कुछ कायदे और कवानीन भी हैं। मसलन देखें, एक है मोटर कार का लाइसेंस होता है, ये आपको बड़ी अहम चीज़ मैं बताने लगा हूँ। बिल्कुल सही। एक मोटर कार है, एक मोटर कैब है। मोटर कैब दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ, टैक्सी है। अब टैक्सी के लिए मोटर कैब का लाइसेंस ज़रूरी है, ठीक है जी। वो क्यों भाई, हालांकि वो चलानी तो उसने वो ही है, लेकिन उसमें उसने पब्लिक के साथ चलना है, उसमें मोटर कैब वाला लाइसेंस इस्तेमाल होगा। उसके ऊपर आ जाती है वैगन, ये जो टोयोटा हाइएस आ गई, इसको LTV कहते हैं, LTV कहते हैं। लेकिन उसको जब आप LTV लाइसेंस होगा तो आप पब्लिक सर्विस में नहीं चला सकते हैं। जैसे कि ये रूट पे गाड़ियाँ चलती हैं 105 पे, 120, 125 जो भी है, उसके लिए LTV PSV लाइसेंस चाहिए। अब देखें ना, जो बना गए कानून, वो कोई पागल थे। अब वो उसके लिए PSV चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब बस ट्रक आता है, उसके लिए HTV चाहिए, ठीक, हैवी ट्रांसपोर्ट। लेकिन वो भी बस प्राइवेट कंपनी की या अपना कोई रूट पे ट्रेलर लेके जा रहा है, वो भी पब्लिक सर्विस नहीं चला सकता जिस तरह ये चल रही थी। अब बात समझ आई आपको? जी बिल्कुल। इसके लिए हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सर्विस का साथ स्टैंप ज़रूरी है। ये तमाम बातों पर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन एक सेकंड आपको रोकता हूँ। आपने बात ही जो कर दिया, ये 100% सही किया, ठीक है। लेकिन हमारा अलमिया ये, क्योंकि मैं पब्लिक की तरफ से आपको अवेयरनेस देता हूँ, आप यकीन करें, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क को जो ड्यूटी वाले लोग हैं ना, उसको ड्यूटी समझ के नहीं करते। सुनो, मैं एक सेकंड, असल बात ये कि वो कहते हैं डॉक्यूमेंट ले आओ, डॉक्यूमेंट जब ले आते हैं, अगर ये जितने बातें आपने की, अगर ये तमाम के तमाम भी पूरा हो, तो आप एक गाड़ी ले जाए तो फिर उसको बोलते हैं आपके पास रूट परमिट नहीं है। आप मिसाल के तौर पर एक तरफ आप कहते हो टूरिज़्म को दो फ़रोग़, आप हमारे चतराल काला में इधर आप ले जाए, आपको इधर पता चलेगा पहला 1000 एक एंट्री पर, 5-5 हज़ार आपको, क्योंकि भाई जब इसमें सवारी नहीं है, रूट परमिट तो ये होता है कि अपारे से कराची कंपनी या पिंडी से कलर कहार, जब उसको पता चले मेहमान गाड़ी है तो पुलिस वाले फ़ायदा उठाते हैं, रूट परमिट ले। मैं उस पे आता हूं। अच्छा, फिर एक और अगर फिर ये तमाम लाइसेंस मौजूद है ना, तो फिर कहते
ईदी दो। ये दी हाँ नई गाड़ी बहरहाल है, मिठाई दे ये दो। आप सड़क की तरफ जाओ, मुझे वो सड़क वाली बात बताओ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ये तो हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल इन पे कानून लागू। उसके बाद पब्लिक सर्विस गाड़ी जो है उस पे और कई चीज़ें हैं। ठीक, अब अगर टैक्सी में आप चलाते थे तो उसके लिए टैक्सी कार ही होती है, लेकिन उसको मोटर कैब में कन्वर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल उसका टोकन ही और होता है, समझ गया। फिर उसके साथ रूट परमिट होता है। जी बिल्कुल रूट परमिट के बाद फिर उसकी हर 6 महीने बाद पासिंग फिटनेस होती है, बिल्कुल जो सही। ट्रांसपोर्ट एग्जामिनर उसको पास करता है। पास वो करता है। टायर देखता है, उसकी ब्रेक देखता है, उसके इंडिकेटर देखता है, उसकी लाइटें देखता है, उसके दरवाज़ों की हालत देखता है, उसकी सीटों की हालत देखता है। देखो। बदकिस्मती दे नाल लाला कुछ अरसा विच बहुत खूबसूरत बनया सी इस्लामाबाद दे विच, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ बिल्कुल ਇਤਨੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਏਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲ। जो कैमरे हैं ना उसको हमने चेक किया, क्योंकि याद रखो दोनों में एक तो खराब है ना। हाँ। हम जा रहे थे गाड़ी में, हाँ। अब प्राडो है, हाँ। प्राडो में जनाब जब हम जा रहे तो उसने एक लिमिट लगा 120, हाँ 130 तक हमें, हाँ 25 के बाद एक। आप यकीन करें वो कैमरे वाला ने पकड़े, हाँ उस मेरे जो साथी है दोस्त चेयरमैन अहमद हाँ। खान, उन्होंने कहा मैं इस गाड़ी को आग लगा दूंगा। भाई मैं जान का दुश्मन नहीं हूँ, मैंने खुद इधर लगाए। हमने उनका कैमरा पकड़ लिया, उन्होंने 10-15% कैमरे को अब एडवांस किया हुआ है। आप किया हुआ है। हाँ, हाँ, तो फिर जब उसको समझ आ गया कि यार ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो फंस गया। उन्होंने कहा भाई ये कंपनी पर मैं क्लेम करूंगा और मैं इस गाड़ी को आग मैंने खुद लगाए हाँ। कि भाई मैं इसी मेरी बैठ स्पीड कितनी जाऊँ। है? फिर स्पीड और कितने तो अंदर तो लगी ठीक होती है। है। तो तेरा कैमरा जो है ना 500,000 का होगा, मेरा गाड़ी जो है 2-4 करोड़ का है। हाँ। वो जब फंस गया, अच्छा जी तुम लोग जा सकते हो। हाँ। हमने कहा भाई तो अच्छा, गलत। उसमें ठीक- मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये इस्लामाबाद में जो मिसाली पुलिस थी, ये ट्रैफिक वाली खासकर, ये बड़े अदब के साथ बोलना। अब इन्होंने बोलना तो अदब वो भी ख़त्म हो गया आस्ता आस्ता, लेकिन साथ आप देखें कि पहली बात तो ये इधर प्लान ही गलत है। बड़े बड़े प्लाजे 10-12 मंजिल प्लाजे हैं, पार्किंग है ही कोई नहीं, वो सारी रोड में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बिल्कुल कोई एम्बुलेंस फंसी रहे। दूसरा बात, इनको जो असल खून लग गया सर, इनकी कमीशन जो है ना वो रख दी है इसमें, जो चलान करते हैं ना फैन हो, बिल्कुल। उसके अंदर इनकी 20 के 25% उस बंदे की कमीशन हो गई है। अब उसकी दिहाड़ी तो बनती है उधर। अब आप यकीन मानिए उस दिन भी एक बंदा मोटरवे पे रो रहा था। उसने कहा यार इधर तो कहते हैं जी हेल्पलाइन पे कॉल करें तो दस्ती पुलिस आ जाती है। उसने कहा मुझे 3-4 घंटे हो गए हैं, मैं कॉल करता हूँ कोई रब्ता ही नहीं करता, मेरा टायर ब्रेस्ट हो गया है। अब मसला ये है कि इनका एक मिशन रह गया मोटरवे पुलिस का, और ये जो इस्लामाबाद की मसाली पुलिस है उसका। मैं आपको अगर कहें, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं SSP को भी मिला हूँ कि आपके एहलकार गलत चलान करते हैं लोगों के। एक सार्जेंट का, हाँ एक बंदे का सेक्टर और चौक बेचते हैं। बस हाँ। मुझे भी मालूम है अच्छा, चौक नहीं, बेचते ये हैं। करते क्या है, दिन पूरा जहाँ मर्जी फिरते हैं। इनको पता है कि इस वक्त हमने चलान बुक पूरी करनी है। 15-20 पूरा करने। इन्होंने क्या करना है, पोली की सारी 9 पार्किंग लगी हुई है। अच्छा उधर अब आदमी खड़ी हुई गाड़ियाँ, बंदा कोई नहीं है, उस वक्त आगे वो खड़ा हो जाएगा, ले आओ सारे कागज। ये जुल्म है। और खास कर जी मोटरवे पुलिस से बड़ा एक को मेरे नाल फॉरनर लोग मिलते सन, बड़ा अप्रीशिएट करते सन, लेकिन मैं इंतहाई माजरत दे नाल भाईजान वो कमीशन का सिस्टम हो गया। अगर फिटनेस होई भी होती उस गड्डी की, वो गड्डी की हालत भी देख रहा मैं। और फिर दूसरी चीज़ एक मैं टाइम ज़्यादा हो जाती, खास कर लाला आपने जब रोड पे जाते हो तो कोई बसों के या ट्रकों से बदबू एक आती है जलन की, आपने शायद देखा होगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उसके ब्रेक शूज जल रहे हैं, डाल उसके वाशलें ठीक नहीं है, वो जल रहे हैं, वो जाम हो के ना फिर उसके बाद उसकी ब्रेक वाशल निकल जाती है। जब ब्रेक मारेंगे तो वो फिर अपने कंट्रोल से बस मैं 1-2 सेकंड की, जी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यकीन करें कागज और पुलिस और ड्राइवर के दरमियान वो जो गुफ्तगू हो जाते और फिर मुक जाते हैं, तो गाड़ी में जो बैठने वाले सवारी है सारे देख रहे होते हैं। 15-20 उनके इस मुल्क के आइन और कानून से और दस्तूर से मुकम्मल एतबार उठ जाता है। वो कहता है यार इसमें क्या है, ये तो कुछ नहीं है। सही बात है। तो बस अजीब सानिए में हम फंसे हुए। जी तो नाजरीन, दिल तो बड़ा करते लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देते। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इसी के साथ गुजारा कर लो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर किसी मौके पे इस पे लंबा प्रोग्राम करे। इज़्ज़त खान को, मलक नवाज सूकी को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।